सफेद मोतिया और काला मोतिया की भी आपने बात की, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? जितना डिफरेंस सफ़ेद रंग और काले रंग में है, इतना ही इन दोनों बीमारियों में है। सफ़ेद मोतिया बेसिकली आँख के लेंस की या जो हुँ, कुदरती नेचुरल लेंस है, उसकी बीमारी है। हम फेकोइमल्सिफिकेशन एक प्रोसीजर है, जो लेटेस्ट प्रोसीजर है, उसके ज़रिए जो मोतिया है या जो आँख का नेचुरल लेंस है, बेसिकली हम उसको रिमूव कर देते हैं। हुँ। काला मोतिया आँख के अंदरूनी प्रेशर की एक बीमारी है, जिसमें आँख का अंदरूनी प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है। मतलब इसका कोई ट्रीटमेंट एज़ सच? देखिए, इसका ट्रीटमेंट ये है बेसिकली कि हम जितनी जल्दी डायग्नोज़ करें, हुँ। उसको वहाँ रोक सकते हैं। काले मोतिया के लिए क्या-क्या ऐसी चीज़ें हमें करनी पड़ती हैं जिससे हम उसको वहाँ पे स्टॉप कर सकते हैं? आम तौर पे काला मोतिया जो है, वो मिडल एज या उसके बाद की बीमारी है। अच्छा, सफेद मोतिया और काला मोतिया की भी आपने बात की, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? जी, बेतहाशा डिफ़रेंस है। जितना डिफ़रेंस सफ़ेद रंग और काले रंग में है, इतना ही इन दोनों बीमारियों में है। बेसिकली काला मोतिया जो वर्ड है, मोतिये की वजह से दोनों को आपस में कन्फ्यूज़ कर दिया गया है, जबकि ये टोटली मुख्तलिफ़ बीमारियाँ हैं और हुँ। इनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, चंद एक किस्में हैं जो सफ़ेद मोतिये से लिंक करती हैं काले मोतिये की, जो लेकिन जो मेजॉरिटी मेजर इकसाम है, उनका सफ़ेद मोतिये से कोई ताल्लुक नहीं है। सफ़ेद मोतिया बेसिकली आँख के लेंस की या जो हुँ, कुदरती नेचुरल लेंस है, उसकी बीमारी है, जिसमें वक़्त के साथ-साथ जो लेंस है, वो अपनी जो क्लैरिटी है, वो लूज़ कर देता है। हुँ। यानी कि उसमें जो एक क्रिस्टल क्लियर अपीयरेंस है, वो व्हाइटिश या फॉगी अपीयरेंस के अंदर चेंज हो जाती है और पेशेंट को इसी तरीके की अलामात आती हैं कि उसको देखने में डिफ़िकल्टी होती है। इसमें हम फेकोइमल्सिफिकेशन एक प्रोसीजर है, जो लेटेस्ट प्रोसीजर है, उसके ज़रिए जो मोतिया है या जो आँख का नेचुरल लेंस है, बेसिकली हम उसको रिमूव कर देते हैं। हुँ, और चूँकि हुँ। नेचुरल लेंस रिमूव हो गया है, तो अब उसकी जगह हम आर्टिफ़िशियल लेंस इम्प्लांट करके और आँख की नज़र को बहाल कर देते हैं। तो ये तो ओके। सफ़ेद मोतिया है, हुँ, जो कि जनरली रिवर्सिबल एक प्रॉब्लम है। हुँ। अगर हम काले मोतिये की तरफ आएँ, तो बेसिकली काला मोतिया आँख के अंदरूनी प्रेशर की एक बीमारी है, जिसमें आँख का अंदरूनी प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है। हुँ, और जब मुसलसल आँख का प्रेशर लंबे अरसे के लिए बढ़ा रहता है, तो आँख की जो ऑप्टिक नर्व है या आँख की वो नस जो कि आँख को ब्रेन से कनेक्ट करती है, हुँ। मुसलसल प्रेशर रहने की वजह से वो ड्राई होना शुरू हो जाती है। उसकी ओके। ऑक्सीजन की सप्लाई, उसकी खून की सप्लाई मुसलसल प्रेशर की वजह से कॉम्प्रोमाइज़ होती है और अल्टीमेटली जो नज़र प्रोसेस करके आँख ऑप्टिक नर्व के ज़रिए पीछे ब्रेन तक पहुँचाती है, वो ख़त्म हो जाता है। यानी कि बेसिकली ब्रेन का और आई का कनेक्शन जो है, वो हुँ, डिसरप्ट हो जाता है। आई बनावट के लिहाज से चाहे ठीक क्यों ना हो, विज़न आपकी इफ़ेक्ट हो जाती है और चूँकि जो भी इंसानी जिस्म में ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, अगर ब्रेन डैमेज हो गया है आपका हुँ, किसी भी शक्ल के अंदर, तो जो न्यूरोनल सेल्स हैं, उनमें रीजनरेशन की कैपेसिटी नहीं होती है। वो दोबारा से ग्रो नहीं कर सकते हैं। तो हुँ। इस वजह से ये भी चूँकि ऑप्टिक नर्व भी एक दिमाग का हिस्सा है, जिस वक़्त ये डैमेज हो जाती है, तो ये रिकवरेबल नहीं होती है। मतलब इसका कोई ट्रीटमेंट एज़ सच? देखिए, इसका ट्रीटमेंट ये है बेसिकली कि हम जितनी जल्दी डायग्नोज़ करें, हुँ, उसको वहाँ रोक सकते हैं। यानी कि की प्रोग्रेशन रोकी जा सकती है, लेकिन इसको रिवर्स नहीं किया जा सकता। ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये समझने वाली है। हुँ। इस वजह से हम अपने पेशेंट्स को यूँ ही ये तशख़ीस करते हैं, तो ये बात समझाते हैं कि कम से कम आप अभी एहतियात स्टार्ट कर दें, प्रॉपर मेडिकेशन लें, अगर सर्जरी या लेज़र्स की ज़रूरत है, वो करवाएँ, ताकि हम प्रेशर को कंट्रोल कर लें। उससे एटलीस्ट जो रेज़िडुअल विज़न है या आपकी जो हुँ। बची हुई विज़न है, चाहे वो कितनी ही क्यों ना हो, 90% है या 10% है, एटलीस्ट उसको आप ज़रूर सेव कीजिए। अच्छा, काले मोतिया के लिए क्या-क्या ऐसी चीज़ें हमें करनी पड़ती हैं जिससे हम उसको वहाँ पे स्टॉप कर सकते हैं? देखिए, पहली चीज़ तो तशख़ीस है। हुँ, अक्सर लोगों को काला मोतिया जो बदनाम है, वो सिर्फ़ इसलिए बदनाम नहीं है कि ये इसकी जो इरिवर्सिबल है, विज़न रिकवर नहीं हो सकती है। बेसिकली ये इस वजह से भी बदनाम है क्योंकि अक्सर लोगों को इसके होने का पता ही नहीं होता है और इत्तफ़ाक़िया तौर पे जिस वक़्त वो डॉक्टर को चेक कराने जाते हैं, तो उनको पता चलता है कि उनको काला मोतिया है। इसके या सिम्पटम्स हमें दूसरी देखिए, आम तौर पे जब सिम्पटम्स आते हैं, उस वक़्त तक ये काफ़ी एडवांस लेवल पे जा चुका होता है। ओके, तो ओके। इस वजह जो अब इससे कैसे बचा जा सकता है, बहुत उसका सिंपल तरीका है कि आप रेगुलर आँख का मुआयना करवाएँ। आम हुँ, तौर पे काला मोतिया जो है, वो मिडल एज या उसके बाद की बीमारी है। तो उसमें जब भी और ये पूरी दुनिया में इसी तरीके से होता है कि आफ्टर द एज ऑफ 40 इयर्स आपके रेगुलर फिज़िकल हुँ, एग्ज़ामिनेशन मैंडेटरी होते हैं, ज़रूरी होते हैं।
तो एक एनुअल चेकअप आँखों का भी अगर आप उसमें शामिल कर लेंगे, तो उसमें ये तमाम चीज़ें कवर हो जाती हैं। हमारे पास आँखों की स्क्रीनिंग के लिए या आँखों के जो बेसिक टेस्ट हैं, उनके लिए जो भी हुँ, पेशेंट आते हैं, उनमें हम उनके बेसिक जो रूटीन के चेकअप्स करते हैं, उसमें काले मोतिये की स्क्रीनिंग या उससे हुँ, रिलेटेड टेस्ट शामिल होते हैं। तो इस राइट। वजह से हमारे जो जितने भी हाज़रीन हैं या जो देख रहे हैं, उनको मेरा यही मशवरा है कि आप बिल्कुल अक्सर लोगों का ख़्याल होता है कि वो अगर उन्होंने ऐनक बनवानी है, तो वो ऑप्टिकल शॉप या ग्लासेस से वहाँ से जाके बनवा लें। ठीक है, गुड इनफ, लेकिन अगर आप एक प्रॉपर मुआयना करवा लेंगे, तो कई ऐसी चीज़ें जो बाद में आपके लिए प्रॉब्लम का बायस बन सकती हैं, वो बहुत पहले से ही रूल आउट हो चुकी होंगी। राइट।